उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सादगी की दुनिया पहले से दीवानी है और उन्होंने फिर कैमरे के सामने कुछ ऐसा ही कर दिया जिसके बाद लोग उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को छाता लगाते दिख रहे हैं। दरअसल बुधवार को यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर मोटोविक फ्रांस की यात्रा पर पहुंचे थे। पेरिस में राष्ट्रपति भवन एलिस पैलेस में स्लोवाकियाई पीएम का स्वागत समारोह चल रहा था। इसी दौरान वहां बारिश शुरू हो गई। इस पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद ही छाता खोलकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के ऊपर लगा दिया। इस दौरान 3 बार राष्ट्रपति मैक्रों से छाता लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया में राष्ट्रपति मैक्रों की तारीफ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वहां कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 16 दिन में दूसरी बार असम और बंगाल जा रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में वहां दोनों राज्यों में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बीच पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर पीएम दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पहले असम जाएंगे। वो सुबह 11:45 पर वहां पहुंचेंगे और असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। साथ ही असोम माला योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम 3 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम 4 बजे हल्दिया में मोदी का एक कार्यक्रम है जहां एलपीजी टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के दोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को भी देश को समर्पित करेंगे। उधर अफगानिस्तान एयरफोर्स ने कंधार में हवाई हमला किया। ये बड़ी खबर आई है। तालिबानी आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। अफगान एयरफोर्स के हवाई हमले में 15 तालिबानी आतंकवादी ढेर हो गए हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर से तालिबानी आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हवाई हमला किया गया। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 15 तालिबानी ढेर हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता आमोद राय ने खास बातचीत की है, जिसमें नड्डा ने कहा है कि ममता का अब बंगाल से विदाई का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने बंगाल की जनता को जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट करने का प्रयास किया है, उसको लोग बंगाल की जनता ने सराहा भी है और स्वीकार भी किया है। साथ ही साथ ममता जी से गुस्सा है। आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लागू की, इन सब चीज़ों का गुस्सा, प्रशासन, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, कट मनी, चौल चोर, तिरपाल चोर, ये सारी बातें बंगाल की जनता में एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि गुस्सा है, और वह गुस्सा चुनाव में साफ दिखने को मिल रहा है। बाहर आप देख रहे हैं जिस तरीके से जन सैलाब है, उसमें मैं स्पष्ट मानता हूं कि जनता ने परमिशन दे दिया है। उधर बीजेपी के खिलाफ टीएमसी ने कमर कस ली है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के ठीक एक दिन बाद आज तृणमूल कांग्रेस भी एक बड़ी रैली कर रही है। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बीजेपी और टीएमसी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में जीत के लिए मोहरे बिछा दिए हैं और शह और मात का खेल चल रहा है। टीएमसी उसी मैदान में रैली करने जा रही है जहां पर उसके 3 विधायकों ने औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थामा था। हावड़ा के डुमरू जोला में वैशाली डालमिया, राजीव बनर्जी और प्रवीण घोषाल ने पार्टी छोड़ दी थी। अब यही जगह टीएमसी के लिए हल्दी घाटी हो गई है, जहां से तृणमूल का एकमात्र मकसद बीजेपी को हराना है। इससे पहले भी बीरभूम के शांति निकेतन और वर्धमान के कटवा में बीजेपी की रोड शो के बाद टीएमसी ने भी रोड शो किया था। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जुबानी जंग की भी शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। আমাকে বলছে যে এলে দেখে নেবো, যদি না শুধরাও এই করবো তাই করবো। আরে তোর বাপকে গিয়ে বল, বাড়ি 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। হিম্মত আছে, হিম্মত আছে, এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমার চ্যালেঞ্জ লাগিয়ে যাচ্ছে। আজকে এলাম, আগামী 2 মাসের মধ্যে আরো 50 বার আসবে। জামানত বাজেয়াপ্ত ওঠা দিয়ে যাচ্ছি। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।